पर जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे नहीं, कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है। को इनके पति के गलत आचरण के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, आज कोई पवित्र नहीं है। 100 में अगर 1% की बात आवे तो उसमें भी हमें संशय रहेगा। न बच्चा पवित्र है न बच्ची पवित्र है। अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ। और अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो। प्यार बढ़ाओ। आप अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। पक्की बात समझ लो। और अगर महाराज जी, अगर वो एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह उसको याद भी न दिलानी चाहिए कि आप गलत थे। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो अम्बा जी प्रसन्न होकर बोली, जाओ तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा हो गए। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो। तो वो सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। कोई भी घटना घटनी हो, इनको स्वप्न में या इनको एहसास हो जाता है तो महाराज जी, बट जब इनके माता पिता की पहले इनको पता लग गया था, बचा नहीं पाई उनको, तो बहुत उदासीन हो गई। तुम क्या बचा सकते हो? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम तो एक मनुष्य हो। थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के हाथ में है। संकेत आना, स्वप्न आना थोड़ा पवित्र हृदय का संकेत होता है और कोई खास बात नहीं है। किसकी ताकत है कि किसी की मृत्यु को बचा सके? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये
भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी, आपका संयोग बन करके उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा हो गई। नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निसंग, वो होके रहेगा जो होना है, किसी के बचाए नहीं। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकते थे? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है।